नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली पुलिस द्वारा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके तहत हम किस प्रकार से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, इसके लिए कौन एलिजिबल होगा और क्या पैरामीटर होंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छी वैकेंसी इस बार निकाली है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, और इसकी जो वेबसाइट होगी वह आप देख रहे हैं https://ssc.gov.in। इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो इसकी हैं, एडवर्टाइजमेंट और अदर्स कंडीशंस, उसके बारे में हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ MOU किया है, जिसके तहत भारत के समस्त नागरिक इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वह इसके लिए योग्य नहीं है। बाकी जो इस एग्ज़ाम के फीचर्स हैं वह इस प्रकार से हैं कि द एग्जामिनेशन नोटिस विल बी पब्लिश्ड बाय द SSC बेस्ड ऑन द वैकेंसीज इंटीमेटेड बाय द दिल्ली पुलिस। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड ओनली इन ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन ही अप्लाई करें। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और वह हिंदी और इंग्लिश में होगा। फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द दिल्ली पुलिस करवाएगी फिजिकल मेजरमेंट एंड इंड्योरेंस टेस्ट जब आपका CBE का रिजल्ट निकल जाएगा, मतलब CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का। और जो फिजिकल मेजरमेंट एंड इंड्योरेंस टेस्ट होगा वह केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये ध्यान रखें। जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से वेरीफाइड होंगे, वह दिल्ली पुलिस द्वारा करवाए जाएंगे। फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन CBE सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग द PE and MT and other condition stipulated in the notice of the examination। नेशनलिटी सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजन्स कोई भी इसमें भाग ले सकता है। जो पे स्केल होगा वह लेवल 3 में इसमें अपॉइंट किए जाएंगे। 21,700 से 69,100 के बीच होगा और ग्रुप C की यह पोस्ट होगी। टेंटेटिव वैकेंसीज देख लीजिए। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, इसमें UR की 1,914 हैं, EWS 456, OBC 967, SC 729, ST 342 और टोटल 4,408 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन अदर्स, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो की अलग से है। ये आप देख लें, ये भी आप देख लें कि कितनी है। 285 टोटल है, 376 हैं इसमें। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें 1047 वैकेंसी अनरिजर्व्ड, EWS 249, OBC की 531, SC की 457, ST की 212 और टोटल 2496 वैकेंसी हैं इसमें। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए 2496। टोटल वैकेंसी जो हैं अनरिजर्व्ड के लिए 3174, EWS के लिए 456, OBC के लिए 1608, SC के लिए 1386 और ST के लिए 641, टोटल 7,565 वैकेंसी है। इसकी जो एज होगी 18 से 25 के बीच होगी, और कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा उसका जो जन्म है वह 2/7/2000 से 1/7/2007 के बीच होना चाहिए। यह ध्यान रखें, एज क्राइटेरिया अपना देख लें। छूट है इसमें अपर एज लिमिट में जिस कैटेगरी को छूट है वह आप देख लें, कैटेगरी कोड है और यह कैटेगरी है, और रिलैक्सेशन कितना परमिजेबल है वह देखें। SC
ST को 5 साल, OBC को 3 साल, नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन को 5/10 साल, नेशनल को 5 और इंटरनेशनल को 10। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस नॉट लेस देन, उनकी 3 साल से कम नौकरी ना हो, उनके लिए ये रिलैक्सेशन है। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिजीज DP पर्सनल /MTS ऑफ DP 29 साल तक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ से मतलब है MTS का। एक्स सर्विसमैन UR EWS OBC SC ST के लिए ये देखें। और विडोज, डाइवोर्स्ड एंड जुडिशली सेपरेटेड वुमन हु हैव नॉट रीमैरिड, इनके लिए 5 साल की है। एज का देखकर अपना अप्लाई करें। अप्लाई तभी करें जब आप फुल क्वालिफाइड हो। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसकी 21/10/25 को जो है 10+2 आपने किया हुआ होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में 11वीं पास भी हो सकती है। वह किसके लिए है? सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड एंड डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस एंड बैंड्समैन, बुगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स एक्सेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली। मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस, ये ध्यान दें, जो मेल कैंडिडेट है उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, लाइट मोटरसाइकिल या कार का, एज ऑन द डेट ऑफ द फिजिकल इंड्योरेंस एंड मल्टी मेजरमेंट टेस्ट के टाइम पे यह आपके पास होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये ना हो कि आपने लर्नर लाइसेंस अप्लाई किया और आप अप्लाई कर दिया आपने इसके लिए, वह एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट acquired the essential education qualification as on the stipulated date will not be eligible and need not apply। अब कह रहा है ये इंसेंटिव ऑफ NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। C सर्टिफिकेट वाले को 5% का है, B वाले को 3 का और A वाले को 2% का। वेटेज और एडिशनल मार्क्स जो मिलेंगे किसके लिए हैं? वेटेज और ऑफ एडिशनल marks will be given to the candidate possessing a degree or post-graduate diploma certificate awarded by the राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU जिसको बोलते हैं। अगर उससे आपने डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया है तो उसमें अगर डिस्टिंक्शन आई है आपकी तो 5%, फर्स्ट क्लास है तो 4%, सेकंड क्लास 3% और पास हैं अगर केवल तो 2% ही मिलेगा, लेकिन इसके लिए वेटेज है। How to apply? All the candidates who wish to apply in response to this examination notice are required to complete their one-time registration करना है OTR on the website of the commission, जो कि कमीशन की वेबसाइट है https://ssc.gov.in। इस पे करना है। जो पहले वाली जिस भी कैंडिडेट ने पहले की वेबसाइट जो कि nic.in है इस पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वन टाइम, तो वह अब वैलिड नहीं है। इसलिए आपको न्यू वाली वेबसाइट पे इस पे ssc.gov.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार आपने इस पे रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आगे जो भी आप अप्लाई करेंगे उसमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसी साइट पे भरना है या माई SSC मोबाइल एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपी, आपने JPEG फॉर्मेट में 10 से 20 KB के बीच की होगी, वह सिग्नेचर की अपलोड करनी है इसमें। इमेज डायमेंशन ऑफ द सिग्नेचर शुड बी 6 से और 2 सेंटीमीटर हाइट हो और 6 विड्थ हो, ये ध्यान रखें तभी अप्लाई करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट, फी पेबल है 100 रुपीज़ है। वुमन कैंडिडेट SC ST एंड एक्स सर्विसमैन एग्जम्प्टेड हैं इसमें, और जो फ़ी होगी वह भीम UPI नेट बैंकिंग और यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपी डेबिट कार्ड एक्सेट्रा से आप कर सकते हैं। फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 22/10/21 को 2300 आवर्स तक आप फ़ी पेड कर सकते हैं। विंडो ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को 2300 आवर्स के बीच करेक्शन विंडो खुलेगी। इसमें आप आपकी एप्लीकेशन में कोई भी गलती हो तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो इनकी है करेक्शन विंडोज़ की है वह आप वही मास्टर कार्ड,
नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम ऐप एक्सेट्रा से दे सकते हैं। एक बार इसको ढंग से देख लें, और करेक्शन अगर करनी है तो यह आपको पेड करना होगा एक्स्ट्रा फ़ी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में इसके सेंटर एग्जामिनेशंस हैं। आप 3 चॉइसेस भरकर अपने 3 चॉइसेस आपको देनी होंगी प्रीफरेंस 1 2 3 के रूप में, वहाँ अप्लाई करें। चॉइस ऐसी दें कि वो बाद में चेंज नहीं होगी, इसलिए केयरफुली अपनी चॉइसेस देनी होंगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कैंडिडेट इसमें पास होंगे फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में। इसके बाद ये मार्क्स स्कोर्ड एंड कैंडिडेट ऑफ इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। इसका एक फॉर्मूला है, उसके बेस पे होंगे, और उसी के बेस पे एसएससी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगी। यह देख लें एक बार। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन किस 100 क्वेश्चन का होगा इसमें, और 100 ही मार्क्स का होगा। पार्ट ए में जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स होगा 50, और 50 इसमें क्वेश्चन होंगे, 50 ही मार्क्स के होंगे। रीजनिंग होगी 25-25 की। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15-15। कंप्यूटर फाउंडेशन, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कंप्यूटर से कंसर्न होंगे 10-10 होंगे। टोटल 90 मिनट ड्यूरेशन होगी। इसमें निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखें। 0.25 मार्क्स निगेटिव मार्किंग है, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर आंसर लिखें। आंसर की इसकी 2 दिन बाद डिस्प्ले होगी एग्ज़ाम के। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो होगा मेल फीमेल के लिए अप टू 30 ईयर्स एज, जिसकी भी एज 30 ईयर्स तक है, 1600 मीटर की रेस होगी। लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। यह आपको 6 मिनट में मेल ने करना है, 8 मिनट में फीमेल ने रेस करनी है। जो रेस क्वालिफाई करेंगे वही लॉन्ग जंप करेंगे। लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फीट और फीमेल के लिए 10 फीट होगा। हाई जंप 3 फीट 9 इंच मेल के लिए और 3 फीट फीमेल के लिए है। एबो 30 to 40 के लिए चेक कर लें, और 42 एबो 40 के लिए यह पैरामीटर होंगे। यह हमने बता दिया है कि पहले 1600 मीटर रेस क्वालिफाई करेंगे। अगर आपने यह क्वालिफाई कर ली तो लॉन्ग और हाई जंप आप करेंगे। इसमें लॉन्ग और हाई जंप में आपको 3 चांस दिए जाएंगे, उसके बाद आपकी कोई अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, आप इस तरह से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल या फीमेल के 2025 के लिए अप्लाई कर अपना फ्यूचर बना सकते हो, और अपना फ्यूचर दिल्ली पुलिस में संवार सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट लगे कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा, और आप इस वीडियो को अपने सभी जानने वाले युवाओं को शेयर करें, ताकि वह इस वीडियो का लाभ उठाकर दिल्ली पुलिस में अपना फ्यूचर बना सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरे चैनल से नई नई जानकारियाँ हासिल कर उनका लाभ उठा सकें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें, ताकि वह भी कुछ न कुछ बेनिफिट मेरे द्वारा बताई गई जानकारियों से हासिल कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।